Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today I am going to discuss the types of joint, the remaining type that was movable joints. Now let's move to the board. So dear students, types of joints. तो हमने कितनी टाइप्स पढ़ ली हैं dear students? We have studied two types of the joints और हमने इसको क्लासीफाई किसके बिहाफ के ऊपर किया था? कौन सा हमारा बेसिक पॉइंट था? क्राइटेरिया. द क्राइटेरिया वाज ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ मूवमेंट. तो ये याद रखना डियर स्टूडेंट्स, दैट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ degree of movement. So how many types are there on the basis of degree of movement? So three types. Number one, that was immovable or fixed joint. Number two, the slightly movable joints. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इन दोनों को तो डिटेल से देख लिया. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिमेनिंग थर्ड कैटेगरी ऑफ द जॉइंट्स, दैट इज मूवेबल जॉइंट्स. मूवेबल जॉइंट्स, या अगर हम इसको थोड़ा सा और आसान कर लें तो इट वुड बी बेटर कि हम इसको लिखें फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स. सो डियर स्टूडेंट्स, these are the joints, the type of joints which allow free movement in various directions are called movable or freely movable joints. तो डियर स्टूडेंट्स, वेरियस डायरेक्शंस मतलब कि मुख्तलिफ डायरेक्शंस में ये मूव कर सकते हैं, हरकत कर सकते हैं. तो इनको भी हम फर्दर दो सब टाइप्स में डिवाइड करते हैं, मूवेबल जॉइंट्स को या फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स को. तो यहीं से इसकी मैं टाइप्स को शो कर रहा हूं ताकि वो लिंक बना रहे कि हमें पता हो कि हम किसकी बात कर रहे हैं. यस, नंबर वन आर द hinge joints. And number two are the ball and socket joints. So dear students, first of all we will define what are hinge joints. तो हिंज का नाम आपने सुना कभी? दरवाजे के साथ अटैच होती है हिंज, जिसकी मदद से दरवाजे को हम सिर्फ दो डायरेक्शंस पे ओपन कर सकते हैं, मतलब उसको मूव करवा सकते हैं. या तो दरवाज़ा बंद हो सकता है या वो खुल सकता है, लेकिन उसकी मूवमेंट क्या होती है? एक सेंटर पॉइंट से फिक्स होती है. और वो सेंट्रल पॉइंट क्या कहलाता है? वो हिंज होता है उसका, जिसके साथ उधर से
उसकी जो मेन स्ट्रक्चर जिसको हम चुगाड़ कहते हैं, और उसके साथ हिंज है, दरवाजे के साथ हिंज, और उसके साथ उसके अटैच की जाती है विद द हेल्प ऑफ स्क्रूज। तो अब जो दरवाज़ा है वो या तो ऐसे ओपन होगा या फिर क्लोज होगा। तो ये जो सी मूवमेंट उसकी है दैट इज़ अराउंड द हिंज। तो दरवाजे की हिंज है, उसी तरह से हमारी बॉडी में भी कुछ ऐसे जॉइंट्स हैं जो कि हिंज की तरह काम कर रहे होते हैं, जो मुख्तलिफ बोन्स के दरमियान हैं, लेकिन वहाँ पर दे आर एक्टिंग लाइक अ हिंज। सो उसी तरह से ये एक प्लेन के ऊपर दो डायरेक्शंस में मूवमेंट को अलाउ करेंगे। सो द टाइप ऑफ movable joints which allow movement in two directions only, in two directions and one plane। एक ही प्लेन के ऊपर दो डायरेक्शंस में मूवमेंट हो सकती है। दैट काइंड ऑफ मूवेबल जॉइंट इज कॉल्ड एज हिंज जॉइंट। और यहाँ पर स्टूडेंट्स वो जो टू डायरेक्शंस में जो मूवमेंट होती है उसको हम टू एंड फोर्थ मूवमेंट भी कहते हैं। जैसे लाइक द स्विंग, जैसे टू एंड फ्रोथ, बैक एंड फ्रोथ, टू एंड फ्रोथ, ये जो मूवमेंट होती है। तो ये दो डायरेक्शंस में मूवमेंट हैं, लेकिन प्लेन क्या है, एक ही प्लेन है। इसकी एग्जांपल्स, सो वी हैव टू वेरी गुड एग्जांपल्स ऑफ हिंज जॉइंट। तो आप सोचें ज़रा कहाँ पर हो सकती है हमारी बॉडी में, कौन सी जगह है जहाँ पर हम सिर्फ दो ही डायरेक्शंस में मूव कर सकते, अपने उस जॉइंट को मूव करवा सकते हैं या उस बोन को मूव करवा सकते हैं। तो सोचें ज़रा, शाबाश। यस माय डियर स्टूडेंट्स, सो दीज टू एग्जांपल्स आर, नंबर वन द एल्बो जॉइंट and number two is the knee joint। क्लियर? तो देखते हैं ज़रा इसको, एल्बो और नी जॉइंट को। सो आप इसको पहचान गए होंगे, ये कौन सी बोन है डियर स्टूडेंट्स? सो दिस इज ह्यूमरस, और ह्यूमरस के साथ यहाँ पर अटैच है अल्ना। ह्यूमरस के डिस्टल एंड पे मौजूद है अल्ना, हियर इट इज। और यहाँ पर फिर अटैच है द रेडियस। Humerus, this is ulna, and this one is radius। तो हमेशा याद रखना है कि जो रेडियस है वो हमारे थंब वाले साइड पे होगी, बाहर वाले साइड पे, लाइक दिस। तो इस साइड पे रेडियस है और अंदर वाली साइड पे अल्ना मौजूद होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो जॉइंट बन रहा है, दिस वन, दिस जॉइंट इज called as the elbow joint। और अपने सामने रखें, जरा मेरे साथ प्रैक्टिस करें। सो दिस इज एल्बो जॉइंट। तो एल्बो जॉइंट में हम किस तरह से इसको मूव करवा सकते हैं? सो वी कैन ओनली बेंड इट लाइक इन दिस डायरेक्शन एंड एक्सटेंड इट लाइक इन दिस डायरेक्शन। इसको स्ट्रेट कर सकते हैं या इसको बेंड कर सकते हैं। इसके अलावा इस जॉइंट के ऊपर या इस जोड़ के ऊपर कोई तीसरी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। और देखिए प्लेन भी सेम है, ये सेम प्लेन, एक ही प्लेन के ऊपर ये डायरेक्शन, ये मूवमेंट हो रही है। सेम प्लेन बट टू डायरेक्शंस में मूवमेंट इज इन ऑल टू डायरेक्शन। दिस इज बेंडिंग एंड दिस इज स्ट्रेटनिंग। क्लियर? सो दिस इज अ हिंज जॉइंट।
लाइक दिस. सो दिस इज अ हिंज जॉइंट. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो अल्ना है ये कुछ इस तरह से होती है. इसके ये वाला जो प्रोसेस है ये इस तरह से होता है, और ये जो पीछे वाली साइड है यानी कि पोस्टीरियर साइड है इसके डिस्टल एंड ऑफ ह्यूमरस की, वहाँ पर जाकर फिट होता है. इसी वजह से हम इसको इससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते, मतलब मज़ीद नीचे नहीं ला सकते, क्योंकि वो जाकर उसको नीचे से लॉक कर देता है. जैसे ही वो नीचे जाएगा और ये ऐसे इसको लॉक कर देगा. जब लॉक कर देगा तो हम इससे ज़्यादा हम अपनी इस आर्म को या फोर आर्म को नीचे बैंड स्ट्रेट नहीं कर सकते. सो दिस काइंड ऑफ जॉइंट इज़ द हिंज जॉइंट. और दूसरी हमने बात की नी जॉइंट की. तो नी जॉइंट के अंदर भी हमने कल ड्रॉ किया था स्ट्रक्चर इसका. हियर इज दिस इज विच बोन डियर स्टूडेंट्स? सो दिस इज द लॉन्गेस्ट ह्यूमन बोन. तो कौन सी लॉन्गेस्ट ह्यूमन बोन है डियर स्टूडेंट्स? दैट इज थाई बोन. जिस फीमर हमारी थाई बोन जो सबसे लॉन्गेस्ट बोन है, और इसके एंड के ऊपर यहां पर मौजूद है नीचे, दिस इज टिबिया. और यहां पर मसल्स के अंदर गुम है, इसके साथ ये जॉइंट बनाती है टिबिया के साथ एक और छोटी सी बोन, दिस इज फिबुला. सो दिस इज फीमर or thigh bone, and remember one thing, it is the longest or largest human bone. तो smallest human bone कौन सी है डियर स्टूडेंट्स? Yes, that is stapes. और वो कहाँ पर मौजूद है? That is present in the middle ear ossicles में से एक है. So this is tibia and this is fibula. तो टिबिया और जो डिस्टल एंड है इसका फीमर का, यहां पर ये बन रहा है जॉइंट. दिस इज ऑल्सो हिंज जॉइंट, नी जॉइंट, जिसको पंजाबी में हम गोडे कहते हैं. सो आपने देखा यहाँ पर हम इसको कैसे अपनी ज़रा अगर आप बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं तो खड़े होकर इसको चेक करें ज़रा कि हम अपनी लेग को सिर्फ या तो अंदर की तरफ इस नी जॉइंट पे बेंड कर सकते हैं या इसको स्ट्रेट कर सकते हैं. सो ये दो ही मूवमेंट्स हैं. हम अपनी एक ये मूवमेंट है यानी कि हम इसको अंदर की तरफ मूव कर सकते हैं, या फिर हम अपनी लेग को बिल्कुल स्ट्रेट कर सकते हैं एट दिस जॉइंट. सो दिस इज द नी जॉइंट, दिस इज स्ट्रेटनिंग. इसको ऐसे स्ट्रेट कर दिया. तो एक ही प्लेन के ऊपर दो डायरेक्शंस में मूवमेंट हो रही है इन केस ऑफ द हिंज जॉइंट. क्लियर हुआ डियर स्टूडेंट्स? होपफुली आपको ये बिल्कुल क्लैरिफाई हो गया होगा द हिंज जॉइंट. अब आते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पे. तो ज़रा नाम पे गौर करें ज़रा, बॉल एंड सॉकेट. तो सॉकेट आपने देखे घरों में लगे होते हैं, वो जिसके अंदर हम स्विच जो डालते हैं बिजली का, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होती हैं. तो सॉकेट किसी भी एक ऐसी सरफेस को कहते हैं जो किसी दूसरे एंड को रिसीव कर रही हो. तो बॉल एंड सॉकेट, द टाइप ऑफ मूवेबल जॉइंट which allow movement in all directions, in almost all directions. इसमें एक बोन जो होती है उसका हेड होता है, और दूसरी जो बोन है उसका सॉकेट होता है, उसके अंदर फिट हो रही होती है. So इसकी examples, its example is, again we have two very good examples. Number one is the shoulder joint,
and number 2 is the hip joint. तो इसमें मैं ड्रॉ करता हूँ शोल्डर जॉइंट को, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स जब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपको इसके साथ जॉइंट की डायग्राम बनानी होगी। सो गैस करें ये कौन सी बोन है शोल्डर जॉइंट पे? अ ट्रायंगुलर बोन, बारीक है थोड़ी ब्लेड की तरह का, तो ब्लेड से कुछ याद आया? सो दिस इज स्कैपुला, दिस इज स्कैपुला। और स्कैपुला का ये जो सी कैविटी बन रही है यहां पर, दिस कैविटी इज कॉल्ड एज, ये सॉकेट की तरह का, दिस इज कॉल्ड एज ग्लिनॉइड कैविटी, क्योंकि स्पेस अंदर तो ये कैविटी बन गई, सो इसका नाम है ग्लिनॉइड कैविटी। यहां पर आकर आर्टिकुलेट करता है हेड ऑफ ह्यूमरस। सो हियर इज हेड ऑफ ह्यूमरस। सो हियर इज, अब ये इसके ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि बाद में मैंने बनाया, तो इसको आप इस तरह से रखेंगे, ठीक है। सो ये है ग्लिनॉइड कैविटी, और यहाँ पर दिस वन इज द हेड ऑफ ह्यूमरस, और यहाँ पर ये सॉकेट किसका बन रहा है? ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ स्कैपुला, द शोल्डर ब्लेड। तो इसी वजह से जो हमारा यहाँ पर जॉइंट बनता है उसे हम कहते हैं शोल्डर जॉइंट। तो अब देखें ज़रा शोल्डर जॉइंट पे क्या क्या कर सकते हैं। लुक एट मी। सो मैं इसको बाजू को ऐसे ऊपर को मूव कर सकता हूँ, ऐसे नीचे को मूव कर सकता हूँ, मैं इसको अवे मूव कर सकता हूँ, मैं टूवर्ड्स द बॉडी मूव कर सकता हूँ, और इस तरह से मैं बॉलिंग एक्शन, आपने देखा वो इस तरह से जब हम बॉल करते हैं बॉलिंग एक्शन, तो बॉलिंग एक्शन में हमारी जो पूरी बाजू है ऐसे सर्कुलर फैशन में मूव करती है। तो बॉलिंग का जो एक्शन है वो इस जॉइंट की वजह से पॉसिबल है। तो यहाँ पर जो मूवमेंट्स हैं ऑलमोस्ट इन ऑल डायरेक्शंस, यानी कि अवे फ्रॉम द सेंटर टूवर्ड्स द सेंटर, एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन एंड देन सर्कमडक्शन, तो इस ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा जॉइंट्स मूवमेंट्स हैं जो इस जॉइंट पे पॉसिबल हैं। लेकिन एक चीज़ जहन में रहे डियर स्टूडेंट्स कि जितनी ज़्यादा फ्री मूवमेंट है इस उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि वहाँ पर इंजरी होने के। इसीलिए आम तौर पर आपने कम सुना होगा कि कमर में इंजरी हो गई। कमर की इंजरी कम होती है, यानी कि हमारे जो वर्टिब्रल जॉइंट्स की इंजरी कम होती है, कंपैरेटिवली होती है, यानी कि नहीं होती, कंपैरेटिवली कम होती है एज कम्पेयर टू द शोल्डर। आपने बॉलर्स को देखा होगा कि वो अक्सर जो है वो भागते हुए जब वो बॉल करते हैं तो उनका ये जो सा शोल्डर जॉइंट है ये इंजर हो जाता है। क्लियर डियर स्टूडेंट्स। और एक और मज़े की बात बताऊँ आपको कि आप सोचें ज़रा कि हमारे जो से नेक है यानी हेड ये ऊपर में स्कल के नीचे कौन से वर्टिब्रा है डियर स्टूडेंट्स? द सर्वाइकल वर्टिब्रा। इनके दरमियान में जो जॉइंट बनता है जिसकी वजह से मैं अपनी स्कल को लाइक दिस ये मूव कर रहा हूँ या ये जो मूवमेंट मेरी हो रही है, इस जॉइंट का नाम क्या है? आपने सोच के रखना है। अगले लेक्चर में मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा और इसको एक्सप्लेन भी करूंगा। और सोचिए कि अगर हमारे इस हेड में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता, जो कि नहीं है, इतना तो आपको हिंट दे देता हूँ कि ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट नहीं है, क्योंकि अगर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता डियर स्टूडेंट्स तो क्या होता भला सोचें। तो वो हमने जो कहानियाँ सुनी है ना वो चुड़ैलों वाली, कि जो चुड़ैल होती है वो ऐसे सामने खड़ी है, तो अपने मूवीज़ में देखा होगा कि वैसे गर्दन मोड़ के बिल्कुल ऐसे पीछे हो जाती है, 360 डिग्री पे रोटेट कर जाती है उसकी गर्दन, ऐसा हमने सुना हुआ है। तो बिल्कुल वैसा ही होता, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते। हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको यहाँ पर इस 180 डिग्रीज के ऊपर इसको रोटेट कर सकते हैं इस तरह से, और 180 इस तरह से। क्लियर स्टूडेंट्स। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट तो नहीं है। बाकी अब आपने ढूंढना है कि ये हमारे जो सी ये जॉइंट है बिटवीन द स्कल एंड द वर्टिब्रा, ये कौन सा जॉइंट है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे ज़रूर शेयर करूंगा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इसी हवाले से। सो डियर स्टूडेंट्स, देखा आपने कि किस तरह से हिंज जॉइंट और किस तरह से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमें मुख्तलिफ तरह की मूवमेंट्स प्रोवाइड करने में हेल्प कर रहे हैं। होपफुली आपको तमाम जॉइंट्स की टाइप्स क्लैरिफाई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अंटिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।